तो दोस्तों स्वागत है आपका मैथ के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे और उसे आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए पहले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि एक मशीन 240 औजारों को काटने में 10 घंटे का समय लेती है। 25 घंटे में यह कितने औजारों को काटेंगी। तो देखिए एक मशीन की क्षमता दे रखा है कि वह 240 औजार को 10 घंटे में काटता है। कितने औजार को? 240 औजार को कितने घंटे में काटता है? 10 घंटे में काटता है। तो एक घंटे में कितना काटता है? तो क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि एक घंटे में कितनी औजार काटेगा। तो 0 से 0 कट गया तो कह सकते हैं कि भैया एक घंटे में 24 औजार को काट रही है। देखिए 240 औजार काटती है कितने घंटे में? 10 घंटे में। 10 से भाग दे देंगे तो एक घंटे का उसका कार्य क्षमता निकल आएगा। तो एक घंटे में कितना कार्य करता है? 24 औजार को काटने का कार्य करता है वह मशीन। तो आगे प्रश्न कह रहा है कि 25 घंटे में कितने औजार को काटेगा। कितने? 25 घंटे में। यही प्रश्न है ना, 25 घंटे में कितने औजार को काटेगा, कितने औजार को काटेगा। तो देखिए एक घंटे में 24 को काटता है तो 25 घंटे में कितने काटेगा? 24 गुने 25, इतना ही काटेगा ना। 25 घंटे में कितना काटेगा? 24 गुने 25। तो 24 को 25 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा आपका? पंचों का 20 का 0, 5 दूनी 10, 2 12, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। तो कह सकते हैं 0 0 5 1 6, यानी कि वह 600 कितने 600 औजार को कितने घंटे में? 25 घंटे में काटेगा। कितने घंटे में काटेगा? 600 औजार को 25 घंटे में काटेगा। तो ये 600 क्या हो गया? हमारे इस प्रश्न का सटीक आंसर हो गया। तो इस प्रश्न को इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे भी आसान तरीके से हल करना सीखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कार की चालों का अनुपात 7 और 11 है। यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो बस की चाल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है बस का, क्या दे रखा है? बस का और कार का। बस का और कार का क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है। तो बस और कार का अनुपात दे रखा है 7:11। ठीक है। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो देखिए तो फिर कार की जो हमें चाल है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कार जो है 396 किलोमीटर 6 घंटे में चलती है तो उसकी चाल क्या है? तो 6 से 396 में भाग दे देंगे तो 6 का 36, 6 का 36 कितना? 66 किलोमीटर हमारे पास कार का आ गया आपका स्पीड। आगे प्रश्न कह रहा है तो बस की चाल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस जो हमें चाल हमें मालूम चला है, यह किसका मालूम चला है? कार का मालूम चला है। और कार का अनुपात क्या है? 11। तो 11 से भाग कर देंगे और ज्ञात हमें क्या करना है? ज्ञात हमें करना है बस की चाल। तो बस का अनुपात क्या दे रखा है? 7। तो गुना कर देंगे 7 से। तो देखिए 11 से 66 कट गया 6 बार में, तो कह सकते हैं 7 छक 42। तो बस की चाल क्या निकल के आ गई? 42 किलोमीटर। यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस इतना सा प्रश्न था, इतना सा प्रोसेस था। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और हल करना है। और इसी प्रकार के प्रश्न को इसी प्रकार के आसान कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको हम हल करना सिखाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। देखिए बहुत ही मजेदार प्रश्न है। यह प्रश्न देखते हैं। यदि अंजू मंजू से 30% अधिक दक्ष है, ठीक है, तो एक साथ काम करते हुए वे उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे जिसे अंजू अकेले 23 दिन में पूरा कर सकती थी। तो देखिए हमें दे रखा है अंजू का और मंजू का क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है, कार्य क्षमता दे रखा है। तो क्या दे रखा है कि अंजू मंजू से 30% अधिक दक्ष है। कौन? अंजू अधिक दक्ष है। कितना? 30%। यानी कि अगर ये 100% होगी तो ये कितना होगा? 130% होगी। ठीक है, ठीक है, यही अनुपात है ना। इस अनुपात को हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया तो कह सकते हैं कि यह 13 काम करती होगी तो ये 10 काम करती होगी। यही मतलब हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास अनुपात आ गया अंजू का और मंजू का। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है कि उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे जिसे
अंजू अकेले 23 दिन में पूरा करती है। अंजू कितना काम करती है भैया, पहले ये ध्यान दीजिए, 13 काम करती है। तो भैया अंजू 13 काम करती है और कह रहा है कि अंजू अकेले जो काम है उसे 23 दिन में पूरा कर सकती थी। तो कुल काम अगर हम 23 से गुना कर दे, अंजू अकेला अगर 23 काम कर सकती थी, कोई काम को 23 दिन में किसी काम को कर सकती थी और वह 13 काम करती है, तो 13 को 23 से गुना करेंगे तो कुल काम निकल आएगा। कुल काम हमें मालूम चल गया। आगे प्रश्न कर रहा है कि वे उस कार्य को, मतलब अगर एक साथ काम करते हुए वे उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो देखिए कुल काम हमें निकल गया और अंजू और मंजू, अंजू 13 काम, मंजू 10 काम, तो दोनों मिलकर कितना काम कर रही है, 23 काम कर रही है। अगर दोनों के काम से इसमें भागा दे दें, दोनों के काम से इसमें भागा दे दें तो हमारा निकल आएगा कि दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। 23 से 23 कट गया तो आ जाएगा 13। तो ये क्या आएगा, 13 दिन में वे दोनों मिलकर उस काम को खत्म कर लेंगे। तो 13 क्या हो गया, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। बस इतना सा प्रश्न था, समझना था। इस ट्रिक से, इस कॉन्सेप्ट से इस तरह के प्रश्न को बनाएंगे तो आसानी से आपको हल हो जाएगा। और ऐसी कॉन्सेप्ट, ऐसी ट्रिक हम आपको बताएंगे ताकि एग्जाम में आपका कम से कम समय लगे, ताकि आप अधिक से अधिक प्रश्न को हल कर सके। तो चलिए ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ एक और प्रश्न लेते हैं और उसे भी हल करना सिखाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न कह रहा है कि 105 व्यक्ति किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा 8 दिन एक साथ कार्य करने के बाद उनका मालिक चाहता है कि कुल कार्य 29 दिन में पूरा हो जाए। कार्य को समय से पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को नियोजित करने की आवश्यकता होगी। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि भैया कोई कार्य है जो 105 व्यक्ति द्वारा किया जाता है और वो 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति, 105 व्यक्ति हैं जो 36 दिन में उस कार्य को पूरा करते हैं, पर 8 दिन एक साथ कार्य करने के बाद मालिक चाहता है कि वह कार्य 29 दिन में पूरा हो जाए। तो मतलब कुछ कुल कार्य जो है 105 व्यक्ति द्वारा 8 दिनों तक किया जाता है। कितने दिनों तक किया जाता है, 8 दिनों तक किया जाता है। 8 दिनों तक किया जाता है तो कितने दिन और बच जाएंगे शेष कार्य करने के लिए। तो 36 में से 8 गया तो 26 दिन बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 28 दिन बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 28 दिन बच जाएंगे। पर उनका मालिक अब क्या चाहता है कि ये जो इतना काम हो रहा था, ये 28 दिन काम होने के बाद, ठीक है, अब वो चाहता है कि जो इतना समय लग रहा था, इतना समय न लग करके कुल काम 29 दिन में हो जाए, 29 दिन में हो जाए। जबकि 8 दिन पहले बीत चुका है, 8 दिन पहले ही बीत चुका है। जो पहले 36 लग रहा था अब वो कहता है भैया 29 दिन में ही होना चाहिए। जबकि 8 दिन बीत चुके हैं तो 29 दिन में होना चाहिए। 8 दिन बीत चुके हैं तो कितना बचा, 21 दिन बचे हुए हैं, 21 दिन बचे हुए हैं। अब वो चाह रहा है कि 21 दिन में यह कार्य खत्म हो जाए। ठीक है, जो पहले 105 व्यक्ति द्वारा 28 दिन में होना चाहिए था, अब उसका मालिक चाहता है कि वही काम 21 दिन में समाप्त हो जाए। 21 दिन में समाप्त हो जाए, चाहे आदमी मैन कितने भी लगे। अब देखिए इसे आप हल कर लीजिए, इस इक्वेशन को, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो देखिए 7 तिया 21, 7 चौक 28, 3 से आपका यह भी कट जाएगा, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। अब देखिए 35 और 4 को गुना करेंगे तो मैन हमारा निकल आएगा। मैन कितना आएगा आपका, टोटल 35 गुने 4, कितने आएंगे, 35 गुने 4। तो कह सकते हैं ये आपका आ गया 140 आ गया। और पहले कितने व्यक्ति लग रहे थे, पहले लग रहे थे अभी 140 व्यक्ति चाहिए, पहले लग रहे थे 105। अब उसे माइनस कर लीजिए तो निकल आएगा कितने एक्स्ट्रा आदमी हमें जरूरत पड़ेंगे। तो इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 और यहाँ आपका आएगा 3। यानी कह सकते हैं कि 35 कुल और आदमी चाहिए इस काम को 29 दिन में समाप्त करने के लिए। कुल कितने आदमी चाहिए, 35 आदमी चाहिए। और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल तरीका था।